हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तुम जरा हिम्मत तो रखो। तेरे ख्वाब बदलेंगे हकीकत में दोस्त, तुम जरा कोशिश तो जारी रखो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके स्मार्ट जीके। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी का टॉपिक श्वसन तंत्र, जिससे रिलेटेड हम 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो कि आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और यदि आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पीके स्मार्ट जीके को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन एवं आहार नाल का क्रॉस पथ है। आपको बताना है इनमें से श्वसन एवं आहार नाल का क्रॉस पथ कौन सा है। ऑप्शन है ग्रहणी, ग्रसनी, ग्रेसिका या फिर नासिका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ग्रसनी जो है यह श्वसन एवं आहार नाल का क्रॉस पथ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समय श्वसन की दर सबसे कम होती है। ऑप्शन है काम करते समय, सोते समय, खाना खाते समय या फिर कठोर कार्य करते समय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोते समय। सोते समय श्वसन की दर सबसे कम होती है, क्योंकि विश्राम के समय शरीर में ऑक्सीजन की जरूरत सबसे कम होती है, जिसके कारण सांस लेने की दर भी कम होती है। तो आपको याद रखना है, सोते समय श्वसन की दर सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरेट या धूम्रपान की वजह से फेफड़ों में होने वाला रोग क्या है। ऑप्शन है हाइपरनोइमा, अस्थमा या दमा, हाइपोक्सिया या फिर एम्फाइसीमा। आपको बताना है सिगरेट या धूम्रपान की वजह से फेफड़ों में कौन सा रोग होता है इनमें से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एम्फाइसीमा। फ्रेंड्स, एम्फाइसीमा जिसे वात स्फीति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वात स्फीति, जिसे वात स्फीति भी कहते हैं। या तो एम्फाइसीमा लिखाएगा या फिर वात स्फीति, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन दर किस यंत्र से मापा जाता है। आपको बताना है श्वसन जो दर है यह किस यंत्र से मापा जाता है। ऑप्शन है स्टेथोस्कोप, पायरोमीटर, स्पायरोमीटर या फिर स्पीडोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्वसन दर स्पायरोमीटर द्वारा मापी जाती है। जबकि स्टेथोस्कोप है, इसके द्वारा हृदय की धड़कन मापते हैं, जो डॉक्टर गले में डाले रहते हैं उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन एक किस प्रकार की प्रक्रिया है। ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी, ऑक्सीकरण, अपचयी कैटाबोलिक या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, जिसको अपचयी कैटाबोलिक भी कहते हैं, और यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, ऊष्माक्षेपी क्या होता है? ऐसी प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा का उत्पादन हो, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कोशिकीय श्वसन क्रिया में एक अणु ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से लगभग 673 किलो कैलोरी, कितनी? लगभग 673 किलो कैलोरी ऊष्मा का उत्पादन होता है। अतः यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवायवीय श्वसन के दौरान पायविक अम्ल से पेशियों में क्या बनता है। ऑप्शन है एथिल एल्कोहल, यूरिया, लैक्टिक अम्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, लैक्टिक अम्ल। अवायवीय जो श्वसन है उसके दौरान पायविक अम्ल से पेशियों में लैक्टिक अम्ल बनता है। फ्रेंड्स, जब हम किसी कार्य को करते हैं तो हमें थकान महसूस होती है। वह थकान हमें केवल लैक्टिक अम्ल के कारण ही महसूस होती है, क्योंकि लैक्टिक अम्ल हड्डियों में जम जाता है, जिसके कारण हमें थकान महसूस होती है। लेकिन यह हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि यदि शरीर में लैक्टिक एसिड का जमाव ना होगा तो व्यक्ति थकेगा नहीं और निरंतर कार्य करता रहेगा, जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए लैक्टिक अम्ल का जमाव भी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतः श्वसन के दौरान डायफ्राम किस प्रकार का हो जाता है। अंतः श्वसन के दौरान डायफ्राम किस प्रकार का हो जाता है। ऑप्शन है संकुचित होकर चपटा हो जाता है, शिथिल होकर गुबंद आकार का हो जाता है, फैला देता है या फिर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संकुचित होकर चपटा हो जाता है श्वसन के दौरान डायफ्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। ऑप्शन है हाइपोथैलेमस द्वारा, मेडुला ओब्लांगेटा द्वारा, सेरिब्रम द्वारा या फिर सेरिबेलम द्वारा। फ्रेंड्स, आपको बताना है हमारी जो श्वसन दर है यह मानव मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित की जाती है।
तो इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी, मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा। जबकि हाइपोथैलेमस जो होता है उसके द्वारा हार्मोन को नियंत्रित किया जाता है और हमारे शरीर के तापमान को भी इसी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रक्त में CO2 की मात्रा बढ़ जाए तो श्वसन की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि रक्त में CO2 की कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो श्वसन की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन है घटेगी, बढ़ेगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या फिर रुक जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ेगी। जब हम ज़्यादा CO2 के माहौल में सांस लेते हैं तो हमारे खून में भी CO2 का स्तर बढ़ जाता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और हमारे दिमाग में भी ऑक्सीजन कम पहुंचती है। शोध के अनुसार इससे नींद आना, बेचैनी होना और चीज़ों को समझने की क्षमता में भी कमी आती है, जिसके कारण सांस लेने की दर बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? आपको बताना है एक वयस्क मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है। यहाँ पर प्रति मिनट आएगा, ये प्रति मिनट कितनी होती है? ऑप्शन है 8 से 10 प्रति मिनट, 15 से 18 प्रति मिनट, 20 से 25 प्रति मिनट या फिर 40 से 50 प्रति मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 से 18 प्रति मिनट होती है एक वयस्क मनुष्य की श्वसन दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से CO2 का परिवहन रक्त में किस रूप में होता है? ऑप्शन है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट। तो इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी को, सोडियम बाइकार्बोनेट। CO2 का जो परिवहन है वह रक्त में सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेल मछली में श्वसन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है फेफड़ों द्वारा, त्वचा द्वारा, गिल्स द्वारा या फिर मुख गुहा द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फेफड़ों द्वारा। वह जो मछली होती है वह अपना श्वसन फेफड़ों द्वारा लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनोक्सी श्वसन द्वारा कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन है 36 ATP, 38 ATP, 24 ATP या फिर 2 ATP। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 ATP ऊर्जा। अनोक्सी श्वसन द्वारा हमारे शरीर में 2 ATP ऊर्जा मुक्त होती है। फ्रेंड्स, ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि यह ऊर्जा का एक अणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एक ग्लूकोज का अणु टूटने पर 2 ATP बनता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ग्लाइकोसिस चक्कर, ऑर्निथिन चक्कर, केब्स चक्कर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोसाइसिस चक्कर। जब हमारे कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तो इसमें एक ग्लूकोज का अणु टूटने पर 2 ATP बनता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोसिस चक्कर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट 15 का क्वेश्चन है, कोशिका में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण द्वारा कितने ATP अणुओं का निर्माण होता है? आपको बताना है कोशिका में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण द्वारा कितने ATP अणुओं का निर्माण होता है। ऑप्शन है 36 ATP, 38 ATP, 24 ATP या फिर 2 ATP। तो इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी, 38 ATP। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में एक बार सांस लेने की प्रक्रिया में कितना समय लगता है? ऑप्शन है 6 सेकंड, 8 सेकंड, 3 सेकंड या 2 सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, 3 सेकंड का समय लगता है मनुष्य को एक बार सांस लेने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब श्वास नली, जिसे ट्रेकिया कहते हैं, में वायु नहीं होती है तो वे आपस में चिपकते नहीं है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन है उपास्थि छल्ले, अस्थि छल्ले, काइटिन युक्त छल्ले या फिर स्फीति दाब के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए, उपास्थि छल्लों के कारण। उपास्थि छल्लों के कारण श्वास नली में वायु नहीं होने पर भी आपस में चिपकते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किस माध्यम के द्वारा होता है? ऑप्शन है रुधिर द्वारा, वायु कुपिकाओं द्वारा, श्वास नली द्वारा या फिर ध्वनि द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायु कुपिकाओं द्वारा फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 का, फेफड़ों की सुरक्षा हेतु इसके ऊपर किसका आवरण बना होता है? ऑप्शन है श्लेष्मा झिल्ली, प्लूरा झिल्ली, ऑक्सी झिल्ली या फिर क्रिप्स झिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए को, श्लेष्मा झिल्ली। प्लूरा झिल्ली फेफड़ों को बाहरी आक्रमण या बाहरी आघात से बचाए रखती है। कौन सी? प्लूरा झिल्ली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर द्वारा छोड़ी गई श्वास में CO2 की कितनी मात्रा होती है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा हमारे शरीर द्वारा छोड़ी जाती है एक बार सांस में। ऑप्शन है 21%, 78%, 4% या फिर 17%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4%। मनुष्य के एक बार में सांस लेने पर लगभग 500 मिली ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाती है। कितनी? 500 मिली ऑक्सीजन मनुष्य के द्वारा एक बार सांस लेने में शरीर के अंदर जाती है। वायुमंडल में 21% तो ऑक्सीजन पाई जाती है। कितनी परसेंट? 21%। और 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, जो कि सांस के द्वारा हमारे शरीर में तो जाती है। कौन? नाइट्रोजन। लेकिन पूरी की पूरी 78% बाहर निकल आती है। इसका शरीर में कोई अवशोषण नहीं होता है, इसका नाइट्रोजन का। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन की क्रिया में वायु के किस घटक में कोई परिवर्तन नहीं होता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, जलवाष्प, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन में। अभी आपको मैंने बताया नाइट्रोजन का शरीर में कोई अपघटन नहीं होता है, यह जिस रूप में ग्रहण की जाती है उसी रूप में वापस बाहर निकाल दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेब्स चक्कर की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, फेफड़े, हृदय या फिर श्वास नली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब्स चक्कर की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? ऑप्शन है 20 से 25 बार, 12 से 15 बार, 15 से 20 बार या फिर 70 से 72 बार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 से 15 बार। स्वस्थ वयस्क मनुष्य 1 मिनट में लगभग 12 से 15 बार सांस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों के द्वारा अधिकतम कितने लीटर ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता होती है? ऑप्शन है 9 लीटर, 11 लीटर, 5 लीटर या फिर 7 लीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 लीटर। फेफड़ों के द्वारा अधिकतम एक साथ 5 लीटर ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 25 का क्वेश्चन है ऑक्सीजन ग्रहण तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की मात्रा किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन है हीमोग्लोबिन पर, फेफड़ों पर, हृदय पर या फिर धमनियों पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन पर। ऑक्सीजन ग्रहण करने तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने की मात्रा हमारे हीमोग्लोबिन जो कि रक्त में पाया जाता है उस पर निर्भर करती है। फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन की मात्रा यदि कम हो जाती है तो व्यक्ति रक्ताल्पता रोग से ग्रसित हो जाता है, जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी आती है और हमारे शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन आसानी से नहीं पहुंच पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति में भी रुधिर कितना प्रतिशत ऑक्सीजन प्रदान कर सकता है? आपको बताना है यदि हीमोग्लोबिन की अनुपस्थित हो शरीर में, उसके बावजूद भी रुधिर कितनी प्रतिशत ऑक्सीजन प्रदान कर सकता है शरीर को? ऑप्शन है 2%, 4%, 5% या फिर 7%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2% ऑक्सीजन प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 27 का क्वेश्चन है भोजन को निगलते समय श्वसन मार्ग कौन बंद कर देता है? इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना, इसको निगलते कर लेना। भोजन को निगलते समय श्वसन मार्ग को कौन बंद कर देता है? ऑप्शन है कंठ, एपिग्लोटिस, श्वास नली या फिर ग्रास नली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस जो होता है यह गले के अंदर पत्ती के आकार का होता है, जो खाते समय खाए जा रहे पदार्थों को श्वास नलिका तथा फेफड़ों की ओर जाने से रोकती है। फ्रेंड्स, जब हम सांस लेते हैं तो यह खुल जाती है और जब हम कुछ निगल रहे होते हैं तो यह बंद हो जाती है, जिसके कारण श्वसन तंत्र में कोई अवांछित वस्तु नहीं पहुंच पाती है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 27 क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।